हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम सर पे है, इसीलिए मैंने सोचा है कि अब जितनी भी वीडियो इस चैनल पे आएगी 3-4 दिन, वो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही आएगी, सिर्फ सोशल साइंस पे ही आएगी। तो चाहे वो कोई सी भी क्लास का बच्चा देख रहा हो, चाहे NIS का देख रहा हो या फिर CBSE का देख रहा हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैंने कहा कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, लगभग 90% सिलेबस 10th और 9th का जो होता है ना, वो NIS वाला देख सकता है। ठीक है, एक NIS वाला ऐसा स्टूडेंट है 10th का जो 9th और 10th की वीडियो देख सकता है, मगर 9th वाला NIS वाली वीडियो नहीं देख सकता, क्योंकि NIS का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होने वाला है CBSE और NIS दोनों के 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, CBSE वाले तो हैं ही, फिर CBSE का तो प्रॉपर क्वेश्चन पेपर ही है। बट NIS वाली ये मत सोचें कि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके पेपर में भी असहयोग आंदोलन आता ही है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आपके पेपर में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आता है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन भी आता है ना। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हम इस तरह के सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट विद एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर आपने इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर देखे, आप यहाँ नीचे हिंदी में भी देख सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं दोनों में करेंगे। सबसे पहले तो चलो ये रहा, लिखा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को उदाहरण सही समझाइए। यहाँ पे है एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आपको दोनों का बताना। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के अंदर। ठीक है, और दूसरा आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, दोनों सेम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो है कि पार्टिसिपेशन इन प्रोटेस्ट, यानी प्रदर्शन में भागीदारी। देखो, जैसे वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द शॉर्ट मार्च लेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, यानी महिलाओं ने महात्मा गांधी द्वारा संचालित नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, यानी महिलाओं ने महात्मा गांधी ने जो शुरू किया था ना नमक सत्याग्रह, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पार्टिसिपेशन जो था प्रोटेस्ट में पूरी तरह से उन्होंने किया हुआ था अपना। ठीक है, वुमेन एक्टिव थी। दूसरा आता है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। ठीक है, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था बॉयकॉट में। बॉयकॉट मतलब होता है बहिष्कार करना। ठीक है, विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार में। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार में वुमेन ने भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट में इसमें पार्टिसिपेट किया, कि महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और खादी को बढ़ावा दिया। ठीक है, खादी बेसिकली इंडिया का प्रोडक्ट है। आपने देखा होगा खादी के कुर्ते ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अगर आप देखने जाए ना, आप बाहर कुर्ते वगैरह खरीदने जाएंगे तो एक बार को खादी का कुर्ता 1200-1300 रुपये का होगा, और वहीं पे आपको रेडीमेड जो बनाए हुए होते हैं, ठीक है, वो आपको 400-500 के मिल जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग से ही महंगा और अच्छा रहा है, क्योंकि गारंटी है भाई, खादी की गारंटी होती है। तो खादी के वस्तुओं का उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया। ठीक है, और विदेशी वस्तु जो थे ना उनका बहिष्कार किया। ठीक है, उसके बाद आता है लीडिंग स्ट्रगल, यानी लीडिंग स्ट्रगल के बारे में जब हम बात करते हैं, याद रखिएगा। एंड फिर आता है लीडिंग स्ट्रगल। लीडिंग स्ट्रगल में भी कुछ महिलाओं का नाम ऐसा देखने को मिलता है। महिलाओं को तो क्यों इन्वॉल्व किया जाता था? महिलाओं को इसलिए इन्वॉल्व किया जाता था क्योंकि देखो, महिलाओं को अगर महिलाएं ही नेतृत्व करेंगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से महिलाएं इन्वॉल्व हो पाएगी। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। देखो, महिलाएं जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है, अगर सरोजिनी नायडू है, कस्तूरबा गांधी है, ऐसी महिलाएं अगर जन आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी तो बाकी महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन जाएगी, यानी द रोल ऑफ मोटिवेशन बन जाएगी। और जब रोल ऑफ मोटिवेशन बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें खुद ब खुद बदल जाएंगी और महिलाएं भी बढ़ चढ़ के आगे आने की ज़रूरत होगी उनको, और आएगी भी। ठीक है, और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर भी कार्य करेंगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन तो ये था। ठीक है, अगर आपसे पूछा तो आप बता देंगे कि महिलाओं का रोल क्या था सिविल डिसोबीडियंस में। ठीक है, एंड ठीक है, प्रदर्शनों में भागीदारी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और संघर्षों का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड इंडियन फोकलर एंड सिम्बल्स स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी एग्जाम्पल विद। ठीक है, जो भी हिंदी में बोलते हैं। भारतीय लोक कथा और प्रतीकों ने 20वीं सदी में राष्ट्रवाद की भावनाओं को कैसे मजबूत किया, उदाहरण सही समझाइए। ऑब्वियस सी बात है यार, देखो एक चीज़ बताओ, अगर आज की डेट में भी तुमको अगर हमारे देश से जुड़ी हुई चीज़ें आपको चाहिए, तो आप देखो कि अगर आप राजस्थान की कोई चीज़ खरीदने के लिए जाओगे, टिपिकल राजस्थानी चीज़ अगर कोई खरीदोगे तो आप जानते हो कितनी महंगी आने वाली है। ठीक है, बहुत महंगी आएगी। तो कहीं ना लोगों का ये विश्वास हो गया था कि जो लोक कथाएँ हैं, ठीक है, आज आप मूवी देखने जा रहे हैं, इस समय सारे के सारे छावा देखने जा रहे हैं। ठीक है, छत्रपति संभाजी महाराज, ठीक है, छत्रपति
शिवाजी महाराज के पुत्र थे, ठीक है। आज उनको जब हम देख रहे हैं, उस बड़े पर्दे पे देख रहे हैं, उनके चरित्र को देख रहे हैं, ठीक है, उनकी खासियतों को देख रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो स्वराज की मांग आ जाती है, हमारे अंदर भी एक भावना पैदा हो जाती है कि यार हमें भी कुछ भी कर देना, अपने धर्म और अपने मजहब से गद्दारी नहीं करनी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद की फीलिंग को मजबूत करता है इस तरह की कथाएं कि अगर हमारे सीनियर से, मतलब अब जैसे भगत सिंह का नाम सुन के हम लोग सभी के सभी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, अगर वो अपना को भारतीय फील करता है तो भगत सिंह का नाम सुनने के बाद वो बंदा क्या करेगा, अपने आप को भगत सिंह के आदर्शों पे लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी भक्ति वाली कहानी चलेगा तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप 15 अगस्त 26 जनवरी पे सुनते हैं, इतने प्यारे प्यारे गाने हैं ना, राष्ट्रभक्ति गाने, तो हमारे अंदर भी एक फीलिंग सी उड़ जाती है, ठीक है, कि उसको एक्सेप्ट करना है, उसको चलाना है आगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसी के अंदर। पहला तो है कल्चरल रिवाइवल, पहले तो सांस्कृतिक पुनरुद्धार। इस तरह की जो कहानी होती है, लोक कथाएं और प्रतीक जो होते हैं ना, वो भारत माता के राष्ट्र गौरव को प्रेरित करता है, ठीक है। यानी कि आज की डेट में हम भारत माता बोलते हैं सभी के सब, ठीक है, भारत माता बोलते हैं सब। क्यों? क्योंकि हम भारत माता की जय बोलते हैं। हम भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें भारत अपनी माता की तरह लगता है, मातृभूमि है, ठीक है। वही ना कि ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र है, और इस राष्ट्र के सम्मान करने की जो कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। दूसरा है रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, ठीक है, यानी कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध में जब हम देखते हैं तो लोकगीत गाते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, पारंपरिक प्रतीक सुनते हैं, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो झांसी वाली रानी थी तो उनके बारे में उस समय भी सुना करते थे, ताकि लोगों जो आने वाला समय है उनको पता होना चाहिए कि बलिदान क्या दिया गया है, देश के प्रति बलिदान देना क्या होता है, तो ताकि वो लोग भी बाद में क्या कर सकें, उनका सपोर्ट कर सकें, ठीक है। वो लोग भी देश का हो सके, देश के लिए एक जो फीलिंग्स है वो उनकी मजबूत हो सके, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, सो थर्ड है जन जागरूकता, यानी कि मास मोबिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। मास मोबिलाइजेशन का मतलब होता है राष्ट्रवादी नेताओं ने लोक कथाओं का उपयोग कर जनसभाओं को, जनता को एकजुट करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब हम ये देखें आज के डेट में हम देखते हैं कि मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, तो मोदी जी अब स्पीच देंगे तो जाहिर सी बात है वो अभी उड़ीसा में गए थे तो उन्होंने बिरसा मुंडा के बारे में बात की थी, क्योंकि उड़ीसा के महानायक के रूप में बिरसा मुंडा को जाना जाता है, ठीक है। वैसे ही वो पंजाब जाएंगे तो भगत सिंह का नाम लेंगे, ठीक है। तो क्यों लेंगे? क्योंकि वो जननायक है, ठीक है। वो जननायक है और जननायक को मोटिवेट करने के लिए सामने वालों को, ठीक है। तो इन तरह की कहानियाँ, इन तरह की लोक कथाओं का सहारा लेना पड़ता है, ताकि लोगों को क्या हो, लोग एक्सेप्ट करें कि हाँ, उनके जो पूर्वज थे ना, वो कुछ अच्छा काम करके गए हैं, देश के प्रति काम करके गए हैं, देश के प्रति उनकी फीलिंग्स कैसी थी, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पे फोकस किया जाता है, ठीक है। बताओ समझ में आ गया? यस और नो? ओके, सो बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं हमारे सामने क्या है, ठीक है। 9th देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है हमारे सामने? एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, केरला एंड बिहार स्टेट बेस्ड ऑन लिटरेसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि कहना चाह रहा है कि आप मुझे ये बताइए पंजाब, केरला, एक बात याद रखना, हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो या हिंदी मीडियम वाला हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो ना, तो एक बार उसको हिंदी में और एक बार इंग्लिश में देख लिया मैंने। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो हिंदी में देख लो, और हिंदी मीडियम वाले हो तो इंग्लिश मीडियम में देख लो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो हमें एक बार हिंदी में देख लेना चाहिए, शायद समझ में आ जाएगा। और हिंदी वाले हो तो एक बार इंग्लिश में देख लो, क्या पता वो सब हिंदी में बड़ा अटपटा लग रहा है और इंग्लिश में ईजी लग रहा हो, है ना। तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को विश्लेषण करना चाहिए। अब जैसे एनालाइज विश्लेषण होता है, एनालाइज एक शब्द है तो कि समझ में आ रहा है मुझे कि भाई एनालाइज करना है, ठीक है। और वहीं पे विश्लेषण, ये तो प्रॉपर हिंदी शब्द हो गया, इसका तो मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हिंदी वाले भी देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पंजाब, केरल और बिहार राज्यों में साक्षरता के आधार पर विकास का विश्लेषण कीजिए। यानी कि पंजाब में भी साक्षरता है, ठीक है, केरल में भी साक्षरता है, पढ़े लिखे लोग, बिहार में भी पढ़े लिखे लोग हैं। तो अब तीनों पे आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं, पंजाब के बारे में बात करते हैं। तो पंजाब जो है हम सब जानते हैं कृषि विकास और शैक्षणिक संस्थानों के कारण यहाँ साक्षरता दर मध्यम स्तर की है, ठीक है। यानी कि पंजाब के अंदर हम जानते हैं कृषि बहुत बेहतर होती है, ठीक है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और इसी के कारण वहाँ पे क्या है कि शैक्षणिक संस्थान भी है, मगर वहाँ की जो लिटरेसी रेट है ना, वो मीडियम है ना। वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना कम पढ़े लिखे लोग हैं, यानी कि 60 से 70% के लोग ऐसे पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। फिर आता है केरला। केरला जो है वो सरकारी पहलों और सामाजिक सुधारों के कारण आज भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जो स्टेट है वो केरला है, ठीक है। डेवलपमेंट के मामले में भी केरला आ जाएगा फिर, है ना। अब केरला हो गया नंबर 1
पंजाब हो गया नंबर सेकंड, फिर आता है नंबर थर्ड बिहार। बिहार जो है उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो पा रहा है, उसको चैलेंजेस मिलते जा रहे हैं, और उसके कारण सिर्फ एक ही है, वो है साक्षरता दर का कम होना। लिटरेसी रेट इंडिया के अंदर अगर किसी राज्य में सबसे कम है तो बिहार में, ठीक है। बिहार की लिटरेसी रेट्स बहुत नीचे, ठीक है। कहने को बिहार आईएएस वगैरह बहुत सारे निकालता है, ठीक है। बिहार के अंदर डॉक्टर आईएएस बाबू बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, मगर क्या फ़ायदा, वो कुछ ही मिलेंगे, ठीक है। समझना आ गया। बाकी तो आधा से ज़्यादा बिहार तो मतलब लाइक उनको पढ़े अनपढ़ तो नहीं कह सकते हम, जाहिर सी बात है, ठीक है। उनको वो अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो वो लोग तो नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं, ठीक है। मगर बिहार के अंदर आज भी राजनीति जो है वो एक्टिव जातियों को लेकर होता है, धर्म को लेकर राजनीति ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है हमें, ठीक है। तो आधारभूत संरचना की कमी के कारण वहाँ पे साक्षरता दर बहुत कम है, निम्न है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बता के जाना। आप अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग एक नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या बेल, और ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो, ठीक है। समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू। ये तो पता नहीं यार, तुम लोग, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या तैयारी कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमसे ज़्यादा पढ़ाई तो मैं कर दे रहा हूँ। इतनी आजकल मैं इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं तो आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व के नाम पे प्रीवियस ईयर को देखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर कर लो, किताबों को छूने की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट मटेरियल को छूने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी सपोर्ट मटेरियल को छू रहे हैं, किताबों को छू रहे हैं, भाई बेवकूफ़ी कर रहे हो, इसलिए क्योंकि अब आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने के अलावा कोई चांस नहीं है। आई मीन टू से चांस, ठीक है। और बाकी मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, आप कभी भी मुझे कभी भी कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। मैं तुम्हें हमेशा रिप्लाई दूंगा, मैं आई विल गिव यू रिप्लाई एवरी टाइम, एनी टाइम, कहीं पे भी, ठीक है। समझ में आ गया। और देखो क्वेश्चन भी कितने बढ़िया बढ़िया लेकर आता हूँ, बट थोड़ा टाइम लगता है इनमें, ठीक है, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं शाम को एक और वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। गुड नाइट।